हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम रिकैप करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते किसे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डज मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Human resource planning is a systematic approach to ensure that the right people will be in the right place at the right time। यानी मानव संसाधन नियोजन यह सुनिश्चित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है कि सही व्यक्ति सही स्थानों पर सही समय पर उपलब्ध होंगे। इस तरह यह स्पष्ट है कि मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया वह व्यवस्था होती है जिससे एक उपक्रम इस बात को सुनिश्चित करता है कि आवश्यकता होने पर उपक्रम में सही संख्या में सही प्रकार के व्यक्ति सही स्थानों पर सही समय पर उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं कि मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया क्या होती है या किस प्रकार से इसे लागू किया जाता है। सो लेट्स सी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, करंट असेसमेंट। इसमें सबसे पहले विद्यमान स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत उसके स्टाफ के करंट असेसमेंट से होता है, यानी प्रेजेंटली जो स्टाफ अवेलेबल है उसका असेसमेंट किया जाता है। उसके असेसमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को 2 टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक इन्वेंट्री स्किल और दूसरा जॉब एनालिसिस। जो इन्वेंट्री स्किल होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को यह असेस करने में हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का टैलेंट और स्किल करंटली अवेलेबल है। और जो दूसरा टूल होता है वो होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस डिफाइंस द जॉब विदिन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिहेवियर्स दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म दोज जॉब्स। इन 2 उपकरणों या इन 2 टूल्स की हेल्प से करंट असेसमेंट किया जाता है, एक स्किल इन्वेंट्री और दूसरा जॉब एनालिसिस। स्किल इन्वेंट्री यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस टैलेंट और किस स्किल के स्टाफ अवेलेबल है, और जॉब एनालिसिस यह बताता है कि क्या जॉब्स हैं और उनको करने के लिए किस तरीके के जॉब क्वालिफिकेशंस वाले स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में प्रेजेंटली वर्किंग स्टाफ का असेसमेंट किया जाता है, जिससे कि करंट सिचुएशन क्लियर हो जाती है। द नेक्स्ट इज डिमांड फोरकास्टिंग। सेकंड स्टेप होता है इसमें डिमांड का फोरकास्ट करना, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनकी कितनी आवश्यकता है, यानी कितने नंबर में स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ राइट क्वालिटी एंड राइट नंबर। यानी दोनों एस्पेक्ट से एम्प्लॉयज़ का पूर्वानुमान किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है कि किस योग्यता के और कितनी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। Human resource demand forecasting depends on several factors as employee trends, replacement trends and productivity। यानी कि इस आधार पर ये कुछ आधार होते हैं जिन पर निर्भर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की और किन योग्यताओं वाले स्टाफ की आवश्यकता होगी। अब इसका निर्धारण करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको अडेप्ट किया जाता है। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेटिंग फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। नंबर 1, मैनेजरियल जजमेंट, यानी प्रबंधकीय निर्णय। मैनेजरियल जजमेंट टेक्निक इज़ वेरी कॉमन टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। एक अप्रोच होती है बॉटम अप अप्रोच और दूसरी होती है टॉप डाउन अप्रोच। Under the bottom approach, line managers send their departmental requirement of human resource to top management। यानी जो बॉटम अप अप्रोच होती है उसमें लाइन मैनेजर रेखा अधिकारी अपनी आवश्यकताओं को, मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को उच्चाधिकारियों को कम्युनिकेट करते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट होता है अल्टीमेटली वह उसको फोरकास्ट करता है। और इसके अपोजिट जो टॉप डाउन अप्रोच होती है
उस टॉप डाउन अप्रोच में टॉप मैनेजमेंट फोरकास्ट करता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स, और अल्टीमेटली उसको जो लाइन ऑफिसर्स हैं या रेखा अधिकारी हैं उसको रिव्यू करते हैं। तो इस तरीके से बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम दोनों अप्रोचेस में इसका असेसमेंट किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है कि कितने स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा, कितने स्टाफ की डिमांड होगी। इसी तरीके से इन दोनों अप्रोचेस के साथ साथ दोनों को कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जा सकता है, यानी पार्टिसिपेटिव अप्रोच को अडेप्ट किया जा सकता है। तो इसमें हाउएवर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस दैट इज पार्टिसिपेटिव अप्रोचेस शुड बी अप्लाइड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। अंडर दिस अप्रोच टॉप मैनेजमेंट and departmental heads meet and decide about the future human resource requirement, यानी दोनों मिल के ये डिसाइड कर सकते हैं। सो डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी फोरकास्ट विथ यूनानिमिटी अंडर दिस अप्रोच। तो इस तरीके से इस स्टेप में प्रबंधकों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। दूसरा मेथड है वर्क स्टडी मेथड। वर्क स्टडी मेथड में कार्यों का और उत्पादन का और उसमें लगने वाली गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज वर्कलोड एनालिसिस। दिस टेक्निक इज सुटेबल वेयर द एस्टिमेटेड वर्कलोड इज easily measurable. Under this method, estimated total production and activities for a specific future period are predicted. यानी इस विधि के अंदर एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन को और एक्टिविटीज़ को फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड प्रिडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कितना उत्पादन करना है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, इसका पूर्वानुमान किया जाता है, इसका प्रिडिक्ट किया जाता है। और जब प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ को पूर्वानुमान कर लिया जाता है तो इनके आधार पर यह भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा, कितने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे। एंड द थर्ड वन इज रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इज ऑल्सो एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्शन लेवल एंड नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल। यानी कि जो कर्मचारियों का अनुमान लगाया जाता है वह इन दो बातों के आधार पर लगाया जा सकता है, उत्पादन के स्तर के आधार पर और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर जो कि अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल। तो इन दो आधारों पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। दिस रेशियो विल बी यूज्ड टू एस्टिमेट डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ऑन बिहाफ ऑफ रेशियो ट्रेंड एनालिसिस डिमांड of employees can be calculated. The next is econometrics models या अर्थमिति model. Under these models, a relationship is established between the dependent variable to be predicted, that is manpower, human resources, and the independent variable, that is sales, total production, workload. Using these models, estimated demand of human resources can be predicted. यानी दो चरों के आधार पर, एक आश्रित चर और दूसरा स्वतंत्र चर, इन दोनों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करके ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को का फोरकास्ट किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे विक्रय के आधार पे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। अगर विक्रय ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टाफ का रिक्वायरमेंट है। टोटल प्रोडक्शन के आधार पे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरीके से स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बीच में संबंध स्थापित करके इनकी संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। Delphi technique is also very important technique used for estimating demand of human resources. This technique takes into consideration human resource requirement given by a group of experts, that is managers. The human resource experts collect the manpower needs, summarize the various responses and prepare a report. यानी इसमें जो प्रबंधक विशेषज्ञ होते हैं
उनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है और वह सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस आधार पर संभावित कर्मचारियों का पता लगाया जा सकता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। सो दिस टेक्निक्स टेक इनटू कंसीडरेशन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट गिवन बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सपर्ट होते हैं और जो कि प्रबंधक होते हैं। तो इन विशेषज्ञ प्रबंधकों के गणना के आधार पर, सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ और टेक्निक भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि सक्सेशन चार्ट, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो मानव संसाधन की आवश्यकताओं के पूर्वानुमान की तकनीक को अपना रहे हैं उसको फॉलो करना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को यूज़ करना, इस तरीके की टेक्निक्स को अडेप्ट करके मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सप्लाई फोरकास्टिंग। तीसरे नंबर पे सप्लाई का फोरकास्ट किया जाता है। बेसिकली सप्लाई के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इन दोनों सोर्सेस के बेस पर सप्लाई को फोरकास्ट किया जा सकता है। The companies which established career and succession plan find it easier to project internal sources of supply. When a company grows rapidly, diversifies into new business, or when it is not possible to fill the vacancies internally, the firm has to resort to outside recruitment. यानी जब एक कंपनी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है तो उस कंपनी के लिए यह जानना इजी होता है कि इंटरनल सोर्सेस से वैकेंसीज को फुल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और जब कंपनी का विस्तार होता है, उसका ग्रोथ होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है और नए बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं, इन दैट केस बाहर से ही वैकेंसीज को फुलफिल किया जा सकता है और ऐसी दशा में उसको एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करना होता है। तो इस तीसरे चरण में कंपनी यह अनुमान लगाती है कि उसकी सप्लाई का तरीका क्या रहेगा या किस सोर्स से कितनी सप्लाई हो सकेगी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट और असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दूसरे और तीसरे चरण में जो डिमांड और सप्लाई का फोरकास्ट था उसके डिफरेंस के बिहाफ पर यह असेस किया जाता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, यानी कि डिमांड कितनी है और सप्लाई का क्या सोर्स है या कितनी की सप्लाई हो रही है, इसके डिफरेंस को ही हम डिटर्मिनेशन और असेसमेंट ऑफ HR रिक्वायरमेंट कहते हैं। द कंपैरिजन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट गिव्स द नंबर ऑफ पीपल टू बी रिक्रूटेड और मेड redundant as the case may be। यानी इन दोनों के अंतर के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि एक उपक्रम में नए कर्मचारियों की आवश्यकता है या वे कर्मचारी सरप्लस में हैं, और जैसी भी आवश्यकता होती है अकॉर्डिंगली फर्दर एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एक्शन प्लानिंग। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू ब्रिज दिस गैप्स। सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के गैप को ब्रिज करने के लिए एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। प्लान्स टू मीट द सरप्लस मैन पावर में बी रीडिप्लॉयमेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स, रिट्रेंचमेंट इन कंसल्टेशन विद ट्रेड यूनियंस। यानी अगर कर्मचारियों का आधिक्य होता है तो उनकी छटनी की जा सकती है या फिर उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरीके के तरीक़ों को अपना करके सरप्लस का मैनेजमेंट किया जाता है, और अगर उनकी कमी होती है तो उनका रिक्रूटमेंट करके, सिलेक्शन करके, ट्रांसफ़र करके, प्रमोशन करके, ट्रेनिंग करके इस तरीके से उनका फुलफिलमेंट किया जा सकता है। तो जैसी भी आवश्यकता होती है अकॉर्डिंगली प्लानिंग की जाती है। तो प्लान्स आर प्रिपेयर टू ब्रिज दिस गैप, प्लान्स टू मीट द सरप्लस मैन पावर में बी रीडिप्लॉयमेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स। इन्हीं दूसरे डिपार्टमेंट में उनको प्लेस किया जा सकता है या रिट्रेंचमेंट किया जा सकता है, और पीपल में बी
पीपल मे बी ऑल्सो मोटिवेटेड टू टेक वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जब सरप्लस होता है जिनको अडॉप्ट किया जाता है, और अगर सरप्लस की बजाय कमी होती है तो फिर भर्ती, चयन और प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, इन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जा सकता है, जैसा भी केस होता है। एंड अल्टीमेटली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किया जाता है। लास्ट स्टेप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। Review of manpower plans and programs help to reveal deficiency. Corrective action should be taken at the right time to remove the deficiencies. Manpower inventory should be updated periodically. Necessary modification in manpower plan should be made in the light of changing environment. यानी कोई भी जो योजना होती है वह योजना तभी इफ़ेक्टिव होती है जब उसका प्रॉपर मॉनिटर किया जाए और कंट्रोल किया जाए और उसका रिव्यू किया जाए। तो HRP में भी ये किया जाता है और इसके लिए कुछ स्टेप्स को अडॉप्ट किया जा सकता है, जैसे कि ऑडिटिंग किया जाना मैन पावर की, उनकी यूटिलाइजेशन की और उनकी एफिशिएंसी को मेज़र किया जाना। इसके अलावा पर्सनल बजट्स ऑन मैन पावर प्लान may be used to keep manpower within properly defined limits, and arranging exit interview for better retaining of manpower। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा यह देखा जा सकता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो उसकी सफलता का पैमाना क्या रहेगा, उसके लिए उसको मॉनिटर किया जाता है और उसे रिव्यू किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। और ऐसा करने के लिए ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है, जैसे कि कर्मचारियों की कुशलता का मापन किया जाए। अगर वो कुशल हैं तो नए कर्मचारियों की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि एक एफिशिएंट व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है। एग्ज़िट इंटरव्यू करके उन जाने वाले व्यक्तियों के अनुभवों को जाना जा सकता है कि वो क्यों जा रहे हैं, और इस आधार पर फर्दर प्लान किया जा सकता है और या फिर प्लान को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करके HRP को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। इस तरह ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं: करंट असेसमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, assessment of HR requirements, action planning, monitoring and control. That's it. Thank you.